मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जानेंगे इस बार का 2025 का नोबेल पीस प्राइज़ किन को मिला है। तो अनफॉर्चुनेटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला है। तो इस बार का नोबेल पीस प्राइज़ मिला है मारिया कोरिना मकाडो की, जो कि एक लैटिन अमेरिका का एक देश है वेनेजुएला। वहाँ की एक सोशल एक्टिविस्ट भी है और पॉलिटिशियन भी है। तो इनको क्यों मिला है जानते हैं इनके बारे में। तो मारिया कोरिना मकाडो जो है, इनका जन्म 1967 में एक वेल डेवलप फैमिली में होता है वेनेजुएला की कैपिटल कारकस में। उसके बाद ये यंग होती हैं, उसके बाद पढ़ाई लिखाई इनका अच्छा चलता है। तो उसके बाद जो है ये बैचलर डिग्री इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में करती हैं। उसके बाद मास्टर्स डिग्री करती है फाइनेंस में। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन का ये इस्टेब्लिशमेंट करती है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है एटेनिया ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है मेनली जितने भी स्ट्रीट चिल्ड्रेन होते हैं उनके वेल ऑफ के बारे में बात करना, उनके राइट्स के बारे में बात करना, उनके लिए काम करना। उसके बाद ये कुछ दशकों बाद एक जो पॉलिटिकल जो इलेक्शन मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका ये इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है सुमित, एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद क्या होता है कि उनके कंट्री में 90s के बाद जो है इलेक्शन, ये बहुत पुराना डेमोक्रेटिक कंट्री था। तो उसके बाद 90 के समय इलेक्शन होता है, तो वहाँ पे एक पावर में एक पार्टी आती है। उसके जो लीडर होते हैं उनका नाम होता है सावेज। तो सावेज के अंदर इलेक्शन ये चल रहा था कंट्री। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव आती है। इसमें क्या होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ही पूरा बदल देते हैं, ड्राफ्टिंग कर लेते हैं 1999 के समय में। तो उसके बाद वहाँ उनके आगे जो भी पार्टी होती है कंट्री में, तो एक कॉलिशन का इस्टेब्लिशमेंट करती है। इस कॉलिशन का नाम होता है एंटी। इनका काम क्या होता है कि इस गवर्नमेंट को हटाना है। तो इसके लिए इन्होंने क्या करता है, यूएस को फंड कर रहा था। तो यूएस उस समय क्या किया था, मिलिट्री कू भी किया था 2002 में। फिर 2003 में ऑयल स्ट्राइक भी किया था वेनेजुएला पे, ताकि वेनेजुएला का गवर्नमेंट को चेंज कर दिया जाए और एंटी कैविस्टा अलायंस वहाँ पे जीत जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर 2003 में वहाँ पे रेफरेंडम लाया गया। तो ये डेमोक्रेटिक रेफरेंडम था। तो रेफरेंडम पास होने के बावजूद भी सावेज जो है अपना पावर में रहा और नहीं हटा। तो सुमित ऑर्गेनाइजेशन इस रेफरेंडम का काफ़ी ज़्यादा मतलब सपोर्ट कर रहा था और कैंपेन भी किया था अच्छा खासा। तो इसके लिए जो सावेज है, इस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लीडर्स होते हैं इंक्लूडिंग मकाडो, इनको राजद्रोह का ट्रीजन का चार्ज लगा देती है। तो ये यूएस जाती है 2005 में मकाडो। उसके बाद वहाँ पे जॉर्ज बुश उस समय के प्रेसिडेंट होते हैं यूएस के, उनसे मिलती है। फिर उसके बाद वो जाती हैं वहाँ पे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ बात करती है। तो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका नाम होता है नेशनल एंडोमेंट फॉर